नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति ये संस्मरण जो सुनील शास्त्री जी ने लिखा, इसका आज हम भाग 2 देखेंगे मित्र। हमने इसके पहले भाग 1 देखा, जिसमें हमने देखा था कि जो सुनील शास्त्री और अनिल शास्त्री ये 2 भाई एक दिन अचानक से उनकी इच्छा होती है कि अपने घर में जो आलीशान गाड़ी है उसे लेकर कहीं बाहर जाए, लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं होती है। और एक दिन वह हिम्मत जुटाकर जो इम्पाला शेवरलेट नाम की गाड़ी होती है उसको लेकर एक पार्टी में जाते हैं। और पार्टी में जाने के बाद उन्हें पार्टी में आने में देर हो जाती है, पार्टी से आने में। और आने के बाद वह द्वारपाल को सूचना देते हैं कि किसी को बताओ मत, धीरे से दरवाज़ा खोलो, इस प्रकार से हिदायत देते हैं। और माँ को पूछते हैं कि बापूजी आ गए क्या? तो माँ कहती है हाँ बाबूजी तो आ चुके हैं घर में और मैंने सब बता दिए। और दूसरे दिन वो द्वारपाल को जो नौकर रहते हैं उनको सूचना देते हैं कि आप क्या कीजिए, सवेरे लेट मतलब दरवाज़ा मत खटखटाइए, क्योंकि हम लेट आए हैं तो हम देर तक सोएंगे। लेकिन आप देखते हैं कि सुबह सुबह कोई कभी 5:30-6 बजे उनके रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। और जब वो पहली बार अनसुना करते हैं तो दूसरी बार फिर से खटखटाते हैं दरवाज़ा। तब वो जो लेखक है वो चिढ़ते हैं और चिढ़कर वो दरवाज़ा जब खोलते हैं तो उन्हें सामने नज़र आते हैं उनके बापूजी। और वो फिर मतलब पानी हो जाते हैं और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। और लेखक जो है जो लाल बहादुर शास्त्री है उनसे कहते हैं कि हम चाय पे मिलते हैं। और फिर वो चाय के टेबल पर जब जाते हैं तब बाबूजी उन्हें कहते हैं कल शाम को तुम्हें काफ़ी देर हो गए थे, कहाँ गए थे? तो लेखक कहते हैं कि हम एक जगह पर खाना खाने गए थे। लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जो फिएट गाड़ी है वो तो यहीं पर थी, फिर आप गए कैसे? तो उन्हें सच बताना पड़ता है कि हम आपकी इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर गए थे। उस पर लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि अच्छा, तो आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है, ऐसी वो कहते हैं। तो आगे देखते, ठीक है। अभी बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग ना के बराबर करते थे। मतलब जब बाबूजी थे, जो लाल बहादुर शास्त्री थे, वो भी इम्पाला का प्रयोग ना के बराबर, मतलब जहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है वहीं पर वो उस गाड़ी का प्रयोग करते थे, अन्यथा वो नहीं करते थे। तो किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही गाड़ी निकलती, मतलब कोई स्टेट गेस्ट आता है, मतलब बाहर राज्य से कोई आता है कि राज्य से कोई गेस्ट, तभी वो गाड़ी निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। उनकी बात सुनकर जो सुनील शास्त्री जी थे, जो लेखक थे, उन्होंने अपने भाई की तरफ देखकर इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। वो समझ गए थे कि ये जो इशारा था वो इजाज़त का है, मतलब कुछ उनको इजाज़त चाहिए थी तो उसका है, हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। मतलब उनका अभी मानना था कि अभी लेखक का मानना था कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने कुछ बोला नहीं। उनका मानना था कि ठीक है, आपको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है तो आप चलाइए, ठीक है। तो अभी उनको ऐसे लगा कि अभी हम इसका बार बार उपयोग कर पाएंगे। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मतलब चाय ख़त्म होने के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी उन्होंने कहा सुनील को कि ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? लॉग बुक यानी जिसमें एंट्री हम करते हैं, मतलब कौन आया। आपको पता है कि बड़े बड़े घरों में जब गाड़ियाँ आती है, कोई भी मेहमान आते हैं तो उसकी एंट्री होती है, कितने बजे आया, क्या समय था, किस कारण से आया, ये सब लिखा जाता है कि नहीं, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामले होता है, मतलब जो सुरक्षितता का मामला होता है। उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे से कहा, एंट्री करते हो? फिर उन्होंने आगे कहा, किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने आगे कहा, ठीक है लॉग बुक है? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो एंट्री करते हो? उसमें एंट्री करनी होती है। कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई, मतलब कल इन्होंने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? किसने? जो लेखक था उन्होंने और उनके भाई ने, अनिल शास्त्री। वो बोला 14 किलोमीटर। कल जो गाड़ी चली थी, ये जहाँ घूमने गए थे या खाना खाने गए थे, वो कुल मिलाकर 14 किलोमीटर वो गाड़ी चली थी, ऐसी उन्होंने कहा। उन्होंने हिदायत दी, मतलब सूचना दी। उसमें लिखा 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तो उन्होंने उसको सूचना दी, उसमें लिखो निजी उपयोग के लिए, मतलब जो अपने प्राइवेट इस्तेमाल के लिए 14 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई, ऐसी उसमें एंट्री करो, ऐसी उन्होंने उनको कहा। तब भी
तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई और फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। मतलब देखो कितने ईमानदार थे। उन्होंने उनको सूचना दी कि ये जो 14 किलोमीटर गए तो इसकी आप क्या कर कीजिए, इसकी आप एंट्री लीजिए कि ये सही में 14 किलोमीटर घूमे। कोई होता, आपने देखा है कि आजकल तो जो हमारी सरकारी व्यवस्था है वो पूरी भ्रष्ट है। उनको सरकारी गाड़ी ऐसी लगती है कि हमारे निजी उपयोग के लिए ही होती है। लेकिन जो हम अभी हमने जैसे देखा है कि लाल बहादुर शास्त्री उस प्रकार के इंसान नहीं थे। वो काफ़ी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि ये निजी उपयोग के लिए नहीं है, जो भी एंट्री हुई है, कल मेरे बच्चों ने जितनी किलोमीटर गाड़ी चलाई है उतना उसमें एंट्री करो। फिर उन्होंने माँ को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। अम्मा जी के आने पर वो बोले साहब को कि 60 पैसे। उस समय देखो पेट्रोल, आज पेट्रोल 100 रुपये की प्रति लीटर है। आपको पता है कितनी महंगाई इतने दिनों में बढ़ चुकी है कि आज 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलता है। उस समय कितना था बच्चों, यही ध्यान में रखो। मतलब तब की बात है ये, मतलब 1950 के दरमियान की बात है, जब सिर्फ 60 पैसे प्रति किलोमीटर पेट्रोल हुआ करता था। तो ये उनका भी हिसाब आप लिखो कि 14 किलोमीटर के हिसाब से जितना भी पेट्रोल उनका खर्च हुआ है वो उनको क्या करना है, वो उसमें लिखना है। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। मतलब उनको इतनी लज्जा लगी, उनको इतनी शर्म आई, खुद का संकोच हुई कि मतलब मेरे पिताजी कितने ईमानदार हैं, उन्हें यह सहन नहीं हुआ। मतलब उनको ये अच्छा नहीं लगा। वो जो रुलाई छूटी, मतलब उनको एक प्रकार से रुलाई छूटी। उनको लगा कि हमने सही में बहुत बड़ी क्या कर दी है, गलती कर दी है। तो वो कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। मतलब इतने बड़े होने के बावजूद उनको रोना आया और वो कमरे में जाने के बाद भी उनकी जो रोना है वो क्या नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। दोनों ही जन देर तक फूट कर रोते रहे। दोनों भी, जो अनिल थे और सुनील जी थे, दोनों भी बहुत देर तक बहुत फूट कर क्या होने लगे थे, रोने लगे थे। मतलब उनको जो रुलाई थी वो ये नहीं हुई थी। आपसे ये बात शान के तहत नहीं कर रहा पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। मतलब ये बात, मतलब वो हमें शान के लिए नहीं बता रहे हैं, तो ये बात आज उनके लिए आदर्श बन चुकी। तो इस प्रकार के आदर्श होना चाहिए। ये आदर्श हमें जीवन में अच्छा ईमानदार आदमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आजकल हमें ये इस प्रकार के आदर्श मतलब धूल में मिटे हुए दिखते हैं। हमें उतना इसका उपयोग होता हुआ नज़र नहीं आता मित्रों। आता है क्या? नहीं आता है मित्रों। आज हमारे ज़माने में ऐसी कम लोग दिखाई देते हैं, सक्रिय है। इसी उदाहरण और एक उदाहरण है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे और मुझे ऐसी लगता है, मेरी मतलब पर्सनल व्यू है कि उनके समान ईमानदार राष्ट्रपति मैंने अभी तक भारत वंश में नहीं देखा है। उन्होंने भी सिर्फ अपनी किताबें, जो भी उनका, आपने उनके बारे में उनका चरित्र पढ़ा होगा तो उनके पास ऐसे निजी कुछ भी नहीं था। कुछ कपड़े थे, मतलब वो भी गिने चुने 5 से 6 जोड़ी कपड़े, छोटा सा कमरा, इस प्रकार से ईमानदारी से वो रहा करते थे। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? अब सक्रिय राजनीति में जब वो आए तब सरकारी पद पाने के बाद उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है। मतलब लेखक में उतनी हिम्मत होगी कि वो सरकारी पद का दुरुपयोग करेंगे? कभी नहीं होगी, क्योंकि अब उनको एक प्रकार की ठेस लगी थी कि अभी ऐसी वो कभी नहीं कर पाएंगे। पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने, आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते। मतलब आज आप ही सोचें, मेरे बच्चे कहते हैं, मतलब जो लेखक है उनके बच्चे कहते हैं कि आप हमें स्कूल में किस पर भेजते हैं? साइकिल पर भेजते हैं। आजकल तो आप देखते हैं कि बच्चे गाड़ी से भी स्कूल में आते हैं, वैन होती है, लेकिन उस समय पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं और पानी जब बरसता है तब रिक्शे से स्कूल में जाते हैं। पर हाँ, कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते, लेकिन जो दूसरे सरकारी अधिकारी के बच्चे हैं, ये बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो अपने पिता के सरकारी गाड़ी पर आते। ये छोटे हैं, उनका कलेजा चीरकर नहीं बता सकते।
वो छोटे हैं लेकिन वो अपना कलेजा चीरता, मतलब अंदर की बात नहीं बता सकते, समझने की कोशिश करता हूँ। जानता हूँ मैं ये समझना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी छोड़ देता हूँ। मतलब जानता हूँ ये कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। मतलब ये कठिन है, फिर भी क्या करते हैं कि लेखक अपने बच्चों को कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देते हैं। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। मतलब अपना सरकारी ओहदा, मतलब जो भी हो, जिस भी पद पर हो गए, बैंक में या कहीं पर भी, उसको छोड़कर वो हमसे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं। कोशिश करता हूँ कि नींव को पुनः संजोना संवरना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफ़ानी झंझावात में खड़ा हो सके। मतलब कोशिश करते हैं कि आज जो उनको नींव मिली है उनके बापूजी की तरफ से, ईमानदारी, सरलता, सरल जीवन की, उसको संवारने का वो प्रयत्न कर रहे हैं, उसको उसी तरह से जीने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। आज इस तूफ़ानी, आज आपको पता है कि आज जो ज़माना है वो काफ़ी भ्रष्टाचार युक्त ज़माना है, तो उसमें भी उस बड़े तूफ़ान में भी वो खुद को संभाल कर रखने का प्रयास कर रहे हैं। याद आते हैं बचपन के वह हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। मतलब अभी उनको बचपन के वो दिन याद आते हैं जो उन्होंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। मतलब उनका जब हमको भी जब पिताजी हमारा काम, उनका काम हमें सौंप देते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं गर्व की फीलिंग होती है कि नहीं, पिताजी ने हम पर भरोसा किया। या आपको टीचर ने भी कोई काम दिया तो आपको लगता है ना कि मुझे ही शिक्षक ने चुना, मतलब इसके पीछे कोई अच्छी बात होगी, मेरे में कोई अच्छा गुण होगा, तो यही वो सोचते थे। एक ओर थी जो हम भाइयों में लगी रहती, मतलब जो भी काम देते थे दोनों भाइयों में एक कंपटीशन लगी रहती थी कि कौन अच्छा करे, किसे कितना काम दिया जाता और कौन उसे कितनी सफाई से करता। मतलब किसे कितना काम दिया गया है और कौन कितनी सफाई से, मतलब अच्छे ढंग से वो काम करेगा, इसमें भी होड़ लगी रहती थी। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर दो। एक दिन मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने अब सुनील जी को कहा कि मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब यानी खराब, अस्त व्यस्त हो चुकी है, तो तुम उसे ठीक कर दो और साथ ही थोड़ा सा कमरे की भी साफ़ सफाई कर देना ताकि वो थोड़ी सी अच्छी लगे। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। मतलब जब ये स्कूल में थे लेखा, तब उन्होंने स्कूल से लौटकर जो बाबूजी ने बताया वो सब काम उन्होंने कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ ठीक कर दिया? मैं बहुत खुश हूँ, पर वो मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मतलब उन्होंने कहा तुमने सब कुछ ठीक कर दिया, इस पर मैं बहुत खुश हूँ, पर वह कुर्ते कहाँ है जो मैं पहनता हूँ? मैं बोला वो कुर्ते भला कोई यहाँ फट रहा है, कोई वहाँ से, वह सब मैंने अम्मा को दे दिए। मतलब उन बच्चों ने क्या कहा, सुनील शास्त्री जी ने, कुर्ते कौन से, वो तो सब जगह से फटे हुए हैं, कोई यहाँ से फटा है, कोई वहाँ से। आजकल आपको पता है कोई इस प्रकार के फटे पुराने कुर्ते वगैरह पहनना पसंद नहीं करते हैं। वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, फिर भी उनके यहाँ फटे कुर्ते थे। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है? तो लेखक को पूछा उन्होंने ये कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। वो कौन सा महीना चल रहा था? अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, लास्ट वीक चालू था। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा। अब कौन सा महीना आएगा इसके बाद? नवंबर आएगा। जाड़े के दिन होंगे। कौन से दिन होंगे? जाड़े के। यह सब काम आएंगे। ये सब क्या होंगे? काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा, ये सब काम आएंगे। और ऊपर से मैं क्या कर लूँगा? कोट पहन लूँगा, ताकि मुझे इतनी तकलीफ़ होगी नहीं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा वो ईमानदार थे कि जो फटे कपड़े थे उसे अंदर से पहनते थे और बाहर से कोट, मतलब वो किसी को दिखाई भी नहीं देते और उस पर बाहर से कोट पहनते थे। मतलब कितने वो मतलब पैसे की भी बचत करते थे और एक प्रकार की ईमानदारी भी इसमें आपको दिखाई पड़ती है। मैं देखता रह गया क्या कह रहे हैं बाबूजी, वो सोचता ही रह गया कि बाबूजी क्या कर रहे हैं। देश के पंत प्रधान वो भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो किसी को भी अचरज होगा। वे कहते जा रहे थे
ये सब खादी के कपड़े। ये किसके कपड़े हैं? खादी के। और खादी को उस समय किसने प्रोत्साहन दिया था? गांधी जी ने। बड़ी मेहनत से बनाया है बिनने वालों ने, जिन्होंने बिनने हैं, एक एक धागा बिन कर इसको बनाया गया। तो काफ़ी मेहनत लगी है मित्रों। इसका एक एक सूत काम आना चाहिए, मतलब इसका एक एक जो सूत लगा है वो क्या आना चाहिए? काम में आना चाहिए, ऐसे उनका मानना था। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़े ही ईमानदारी से, मतलब इससे उन्हें सीख मिली कि किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। हमें भी इस पे से जो लाल बहादुर शास्त्री थी, उनके जीवन से में घटित कुछ प्रेरणादायी प्रसंग हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं कि उनकी ईमानदारी कितनी थी, ये हमें इस पे से पता चलती है। तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको देता हूँ मित्रों। तो मित्रों देखिए, आज जो हमने पाठ पढ़ा या जो आज हमने भाग देखा है, उसी पर आधारित मैं आपको प्रश्न देता हूँ, ताकि आप आसानी से उस परिच्छेद को पढ़कर उस पर आधारित जो प्रश्न है ना, वो छुड़ा पाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए मित्रों, अपने पिता के जी के निजी काम करते समय लेखक की जो भावना है, वो जैसे ही अभी ही हमने पढ़ा है उसी में आपको उसके उत्तर मिल जाएंगे। तो आपको ये आकृति पूर्ण करनी है, इस प्रश्न को आपको छुड़ाना है। पहला प्रश्न है मित्रों। दूसरा प्रश्न है आपके लिए मित्रों, दूसरा प्रश्न है कि लेखक के पिता के अनुसार फटे हुए कुर्ते का उपयोग। आपको पता है कि जो लेखक थे वो लेखक के पिता वो काफ़ी ईमानदार थे, वो फटे हुए कपड़े का भी उपयोग करते थे। तो किस प्रकार से उपयोग करते थे वो आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है। खादी के कपड़ों के बारे में लेखक के पिता का कथन, खादी के कपड़े कैसे बनते हैं उसके बारे में लेखक के पिता का जो कथन था, वो उनको लिखना है आपको मित्रों। ठीक है, इसको भी आपको लिखना है। खादी के कपड़ों के बारे में लेखक के पिता का कथन, मतलब लाल बहादुर शास्त्री का क्या मानना था, तो इसके भी आधारित संजाल पूर्ण करना है। कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी ने इन गुणों स्वभाव का पता चलता है, किन गुण स्वभाव का पता चलता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये प्रश्न कुछ है जो आपको छुड़ाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है मित्रों। तो ये आपको आज जो हमने परिच्छेद पढ़ा है ना मित्रों, इस पर ही आधारित आपको ये प्रश्न दिए हैं, तो आप काफ़ी आसानी से इसको छुड़ा पाएंगे मित्रों। इसका जो अंतिम भाग है वो हम अगले समय में देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।